रेल बाजार थाना प्रभारी पर गोली चला दी, लेकिन गोली उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में लगने से वह बाल बाल बच गए। जबकि जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में पुलिस की गोली लगी, उसे इलाज के लिए कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेल बाजार थाना अध्यक्ष विजय दर्शन शर्मा ने बताया कि चकेरी में हरजेंद्र नगर कालीखेड़ा निवासी बलराम राजपूत उर्फ इस्तियाक उर्फ त्यागी ड्रग माफिया है। उसके खिलाफ चकेरी थाने में कुछ दिन पहले युवक का अपहरण कर मारपीट करने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। बकौल थाना प्रभारी शनिवार को उन्होंने सटीक सूचना के आधार पर पकड़िया तिराहे पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। उसी दौरान आरोपी बलराम बाइक से निकला। पुलिस को देखकर उसने बाइक मोड़ ली और शिव नारायण टंडन सेतु की तरफ भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर बलराम ने पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी। इससे रेल बाजार थानाध्यक्ष की गोली बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई। इससे वह सड़क पर गिर गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके बाद पुलिस बलराम को इलाज के लिए कांशीराम अस्पताल लेकर आई। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी बलराम के खिलाफ रेल बाजार, चकेरी, महाराजपुर, कैंट, बिठूर समेत कई थानों में हत्या का प्रयास, NDPS, गैंगस्टर गुंडा एक्ट समेत तमाम गंभीर धाराओं में मामले दर्ज है। रविवार को बलराम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये देखिए, एक हफ्ता पहले चकेरी में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने लिखा था, लड़के ने, कि जब अपनी माँ का इलाज करा रहा था उसी दौरान उसका किडनैपिंग हुई और उस पर हमला हुआ, जिस पे 307 जानलेवा हमला का था, वो मुकदमा लिखा गया था। हमारे ACP उसकी चकेरी विवेचना कर रहे थे। जब इसकी डिटेल में हम लोग गए तो इसमें पता चला कि एक बलराम राजपूत करके जो क्रिमिनल है, वो बेसिकली यहाँ का कानपुर का बड़ा नोटोरियस है, स्मैक का, गांजे का बहुत बड़ा एक तरीके से कारोबारी है और इसमें पहले भी गैंगस्टर का बाकी मुकदमे लिखे हैं। हम लोग ने इसकी पूरी डिटेल सर्विलांस की और जब पूरी टीम हमारी लगी, उसमें हमने चकेरी को भी लगाया था, कैंट को भी लगाया था, हमारे रेल बाजार जो सर्विलांस में क्राइम पे काम करते हैं, इनको भी लगाया गया। तो उसके मूवमेंट की सूचना मिल रही थी और चूँकि वो किडनैपिंग में जिसको उन्होंने मारा पीटा था, उसकी हालत ख़राब थी, वो हाईलाइट में एडमिट था और उसकी माँ ने डिटेल उसके बारे में बताया था कि इसने किया था। हमारी टीम पूरी लगी रही। चूँकि ये मामला स्मैक का था, गांजे का था, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पुलिस कमिश्नर कानपुर सर का विशेष अभियान है कि जो भी ऑपरेशन सुदर्शन के तहत इस तरीके के NDPS में लगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो पुलिस कमिश्नर सर के निर्देश में और जो ऑपरेशन हमारा सुदर्शन है, उसके तहत हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। हमारी टीम को ये सूचना मिल रही थी कि मूवमेंट अभी भी कर रहा है यहाँ पे और रेल बाजार को भी इसकी डिटेल सूचना मिल रही थी। मेरे द्वारा इनको हिदायत दी गई थी कि चूँकि नोटोरियस हैं, इन पे आप अलर्ट रहना। इन्होंने जब इनको इंटरसेप्ट किया तो इनके ऊपर इनके फायरिंग हुई और चूँकि ये जैकेट पहने हुए थे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी और फाइनली ये बचे और जब इन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो उसको गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। इस पर 25 से ज़्यादा मुकदमे आज की डेट में दर्ज हैं और स्मैक और गांजे का ये बहुत बड़ा सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, गुंडा है, गैंगस्टर है। तो इस पर हमारी रेल बाजार पुलिस ने कार्रवाई करी। सर, कितने लोग थे जब ये अकेले था और इस पर पिस्टल थी, एक होता है ना तमंचा, इस पर पिस्टल थी। इसने जब फायरिंग करी तो पुलिस उसमें लगी हुई थी, पुलिस अलर्ट हुई और जब जवाबी फायरिंग की तो इसको गोली लगी। सर, पुलिस ने कितनी फायरिंग करी? कितनी फायरिंग? हम लोग एक हफ्ता पहले से लगे। जैसे ही चकेरी मुकदमा लिखा गया SC ST प्लस 364 प्लस 307 का और उसमें ये बात आई कि वही क्रिमिनल है जो स्मैक और चरस का सप्लायर है और उसी में इनमें गैंग में आपस में जब इनमें एक तरीके से डिस्प्यूट हुआ तो जो दूसरा था उसने मुकदमा लिखाया। तब से हम लोग लगे हुए थे। इनकी सर्विलांस की हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। अब फाइनली जो है जब इसके मूवमेंट की सूचना मिली तो रेल बाजार SO जो हमारे हैं वो लगे हुए थे और फाइनली इसको धर दबोचा। इसके गिरोह का पता चला? अभी आपने देखा कि कल 10 किलो हम लोगों ने चरस पकड़ा और उसमें STF भी लगी हुई थी। तो हम लोग जो NDPS के या जो भी मतलब इस तरीके के नारकोटिक्स में लगे हुए हैं, हमारे पुलिस कमिश्नर कानपुर सर का एकदम स्पष्ट आदेश है कि ऑपरेशन सुदर्शन के तहत जो भी इस तरीके के क्रिमिनल हो उस पर सख्त कार्रवाई हो और उनको या तो जेल में भेजा जाए या फिर वो
स्टेट छोड़ के। सर पुलिस के आपस में जो भीड़ हुई है जिसके बदमाश के साथ, कितने राउंड फायर हुए हैं कुछ इसके बारे में? अभी इसकी डिटेल हम पता कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मतलब एक अच्छी बात यह है कि हमारे अशोक को जो गोली लगी है बुलेट पे वो बचे हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई थी वो बची हुई है। चूँकि ये नोटोरियस है, अच्छा क्रिमिनल है और इस पर करीब 25 से ज़्यादा मुकदमे हैं और कानपुर के सभी लोग जानते हैं कि एक तरीके से हार्डकोर क्रिमिनल है। तो रेल बाज़ार पुलिस के तरफ बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। 25,000 रुपये का इनाम था।